नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोगों ने ये आपका जो डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है और उस सेकेंड सेमेस्टर में आपको मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी। आपको मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी। तो उस हिंदी में आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा था उसमें था परिवेशी चर्चा का अध्ययन या परिवेशी चर्चा का उद्देश्य या परिवेशी चर्चा के विषय, तमाम प्रकार की चीजों को आपने पढ़ने का काम किया, आपने जाना उसको। और आज मैं आपको एक नए टॉपिक से रूबरू कराने जा रहा हूं, परिचय कराने जा रहा हूं। जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है स्व अनुभव पर चर्चा। स्व अनुभवों पर स्व अनुभव पर चर्चा। ये एक टॉपिक ही ये कहता है, ये प्रश्न ही इस बात को कह रखा है, कुछ नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है यह आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एक बात पूछ रहा है कि आपके पास, स्व का मतलब स्वयं के द्वारा, यानी आपके पास स्वयं का यदि अनुभव है, आपने इतने उम्र में, इतने जीवन में आपके पास उम्र का जो भी अनुभव है, आपके पास कार्यों का जो अनुभव है, आपके पास जमाने का जो भी अनुभव है, आपके पास सभ्यता संस्कृति का जो भी कुछ अनुभव है, उस अनुभव का क्या करो, आप चर्चा करो। उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ आपको यह करना है कि बच्चों के सामने आप जिस उम्र में हो, अब तक की पीछे की जो उम्र है, उस उम्र में आपके साथ जो भी कुछ हुआ, आपने जिन जिन चीजों से रूबरू होने का काम किया, आपके सामने किस तरह का दौर और जमाना बीतने का काम किया, उसने क्या रखा है कि स्वयं के अनुभव पे आप क्या करोगे, चर्चा। तो स्वयं के अनुभव की चर्चा की जब बात आने का काम करता है तो उसने आपसे पूछेगा कि स्वयं अनुभवों की चर्चा करना है, तो पहली बात, कोई भी व्यक्ति होगा तो कुछ चीजों का वर्णन करेगा। जैसे अगर कहता है कि स्व अनुभवों को चर्चा करना है, तो कोई व्यक्ति पहली बात तो वर्णन करेगा, किसकी करेगा, घटना का वर्णन, घटना का वर्णन। कोई भी व्यक्ति होगा वह घटना का वर्णन करेगा पहली बात। आगे बढ़ने का जब काम करेगा तो और फिर एक वर्णन करने का काम करेगा, वह होगा दृश्य का वर्णन। और तीसरा वर्णन करने का काम करेगा यात्रा का वर्णन। ये देखिए, यात्रा का वर्णन, ये आपका वर्णन। इसमें क्या रखा है कि स्वयं के अनुभव पर चर्चा करना है। तो कोई भी व्यक्ति होगा, इन तीनों चीजों से निश्चित रूप से गुजरने का काम किया गया होगा उसने क्या रखा है, जो भी कोई व्यक्ति होगा, जो भी चर्चा करने का काम करेगा, तो उसके साथ उसने किसी न किसी घटना को देखने का काम निश्चित किया होगा। तो वो क्या करेगा, वह व्यक्ति स्वयं का उस घटना को जो प्रत्यक्षदर्शी था, वह व्यक्ति क्या था, स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। अब जो कुछ उसे देखने का काम किया हुआ है, उस घटना पे वह चर्चा करेगा। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ देखने का काम किया हुआ था। यह है घटना का वर्णन, घटना ऐसे घटित होने का काम की घटना का अंत इस प्रकार से होने का काम है। वह व्यक्ति जिस भी घटना को देखा होगा उससे निश्चित रूप से चर्चा करने का काम करेगा। उसी प्रकार दूसरी बात कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि दृश्य वर्णन, आपने अच्छी चीजों को जहां भी देखने का काम किया होगा। भाई, चीजें तो आप रोज देखते हो, कुछ ना कुछ चीज आप कुछ ना कुछ रोज देखते हो, लेकिन उसमें से आपको जो भी कुछ अच्छा लगने का काम करता है, आप अगले दिन उसका वर्णन करते हो किसी न किसी के सामने। ये कहता है, और बालक के सामने आप क्या करोगे, इस प्रकार की किसी भी आपके मस्तिष्क में आया हुआ कोई भी एक अच्छा चीज,
उस चीज का आप क्या करोगे, निश्चित रूप से उस बच्चे के सामने वर्णन करने का काम करोगे। और अंतिम बात कहता है यात्रा वर्णन, कि हर कोई व्यक्ति कहीं न कहीं तो गया होगा निश्चित, यदि नहीं भी गया होगा तो निश्चित रूप से अपने जीवन की यात्रा का वर्णन तो करेगा ही करेगा। मेरा जीवन यहां से प्रारंभ हुआ, यहां तक पहुंचाने का काम किया हुआ है, और आने वाले दौर में कहां तक जाने का काम करेगा ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। लेकिन जितना उसने यात्रा करने का काम किया हुआ है, यात्रा करते समय, जाते समय उसने जिन जिन चीजों को देखने का काम किया हुआ है, निश्चित रूप से उसका वर्णन करने का काम करेगा वो। तो ये रहा आपका स्व अनुभव पर चर्चा। स्वयं का अनुभव होगा तो इन 3 विषयों पे करने का काम वो करे, ये चीज आपको लिख देना। हाँ, यदि अब आपसे वो ये पूछ दे, हेडिंग में अगर आपको दे दे वो कि घटना का वर्णन, ये तो आपका रहा स्व अनुभव पर चर्चा था, तो आप घटना का वर्णन करोगे, दृश्य का करोगे और यात्रा वर्णन, कितना हो गया। लेकिन यदि पेपर में आपके ऐसे दे दिया घटना का वर्णन, तो आप घटना के वर्णन में क्या करने का काम करोगे, घटना के वर्णन में क्या करोगे। कहता है कि शिक्षक अपने जीवन की, कहता है शिक्षक अपने जीवन की किसी न किसी घटना का वर्णन करेगा। देखिए उसने कहा यदि आपसे पूछ दे पेपर में कि घटना का वर्णन, तो उसने कह रखा है कि बच्चों के सामने जो शिक्षक होगा वह शिक्षक अपने जीवन में किसी न किसी एक घटना का अनुभव या वर्णन निश्चित रूप से सुनाने का काम करेगा। दूसरी बात उसमें कहने का काम करता है, दूसरी बात वो कहता है उसमें कि छात्र को, शिक्षक छात्र को प्रेरित करता है। कहता है शिक्षक छात्र को प्रेरित करता है। देखिए दूसरी बात कहता है यदि घटना का वर्णन करता है, उसने कहा कि शिक्षक का परम कर्तव्य होगा कि छात्र के सामने, उस बालक के सामने निश्चित रूप से अपने जीवन में घटित होने वाले किसी न किसी घटना का अनुभव सुनाने का काम करेगा या वर्णन करने का काम करेगा। जब वर्णन को सुनाने का काम करेगा तो कहेगा कि शिक्षक छात्र को, जो शिक्षक है, जो अध्यापक है, वह निश्चित रूप से छात्र को कहीं न कहीं अपने अनुभव के द्वारा उसको प्रेरित करने का काम करेगा। और अगली बात कहता है अपनी स्मृति पे जोर डालकर, शिक्षक अपने स्मृति पर जोर डालकर, स्मृति पर जोर डालकर विभिन्न रोचक प्रसंगों को कहेगा, विभिन्न रोचक प्रसंगों का वर्णन करेगा। ये कहता है, उसने क्या रखा हुआ है कि अब क्या करेगा जो शिक्षक है, वह शिक्षक उस चीज को और अच्छा बनाने के लिए, उसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक काम और करेगा। क्या करेगा, वह अपनी स्मृति पर, अपने मस्तिष्क पे जोर डालकर पीछे जाएगा, अपनी मेमोरी को लेकर पीछे जाने का काम करेगा और जोर डालकर अलग अलग तमाम जो रोचक प्रसंग है, ऐसे रोचक प्रसंगों को सुनाने का काम करेगा इस घटना के अंतर्गत। और कहते हैं, और अगला बात कहने का काम करता है कि कक्षा की बात सभी लोगों की जानकारी में होता है या होती है। यानी कक्षा की जो भी कुछ बातें होती हैं वह सभी लोगों की जानकारी में निश्चित रूप से होने का काम करती है। और अगली बात कहता है कि जो शिक्षक होता है याद करने का अवसर देता है। कहता है जो शिक्षक है वह शिक्षक चीजों को याद करने का एक अवसर, एक समय निश्चित रूप से छात्र को देने का काम करता है।
और अंतिम बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि छात्रों को स्वतंत्र बोलने के लिए, छात्रों को स्वतंत्र बोलने के लिए, छात्रों को स्वतंत्र बोलने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है। ये देखिए, ये कुछ बातें हैं। उसने कहा अगर ऐसा आपके सामने प्रश्न आने का काम करता है तो अभी आपको दो वर्णन मैं कल करने का, अगले दिन करने का काम करूंगा, दृश्य वर्णन और सब यात्रा वर्णन। उसने क्या रखने का, अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है आपके पेपर में कि स्व अनुभव पर चर्चा, तो उसमें आप देंगे घटना का वर्णन, दृश्य का वर्णन और संस्कृत का वर्णन। ये तीन चीज देने का काम करेंगे। यदि आपसे पूछ दे घटना वर्णन क्या है, तो आपका उत्तर होगा शिक्षक अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का निश्चित रूप से, या देखी हुई घटनाओं का या अनुभव की हुई घटनाओं का निश्चित रूप से छात्रों के सामने वह वर्णन करने का काम करेगा। दूसरी बात कहता है कि जो शिक्षक होगा वह शिक्षक निश्चित रूप से छात्र को प्रेरित करने का काम करता है। घटनाओं को सुना करके, ये रोचक चीजों को सुना करके छात्र को प्रेरित करने का काम किया जाता है। और अगली बात कहता है जो शिक्षक होगा वह शिक्षक अपने स्मृति पर, अपने मेमोरी पे, अपने मस्तिष्क पे जोर डाल करके, यानी उसको याद स्मरण करके, पुनः स्मरण करके रोचक से रोचक, अच्छी से अच्छी घटनाओं का वर्णन करने का काम करेगा, ताकि छात्र के अंदर ये चीजें मूल रूप से बैठ जाने का काम करे। अगली बात कहता है कक्षा की बात सभी छात्रों की जानकारी में निश्चित रूप से होने का काम करती है। जो कक्षा में वर्णन करने का काम किया जाएगा, ये चीजें, ये बातें सभी छात्र सुनने का काम करते हैं और सभी लोगों को याद होने का भी काम करता रहता है। अगली बात कहता है कि शिक्षक याद करने का अवसर देता है। जिन चीजों का, जिन घटनाओं का वर्णन रोचक तरीके से अध्यापक ने करने का काम किया हुआ है बच्चों के सामने, उन चीजों को याद करने का, अन्य चीजों को भी याद करने का वह शिक्षक पूरी तरह से छात्रों को अवसर देने का काम करता है। और अंतिम बात कहने का काम करता है ये कि छात्रों को कक्ष में बोलने के लिए स्वतंत्रता देने का काम करता है एक शिक्षक। यानी उसने कहने का काम किया हुआ है कि छात्रों को बोलने के लिए प्रेरणा या प्रेरित करने का काम करता है, वह एक शिक्षक ही करने का काम करता है। तो ये आपका रहा घटना का वर्णन। देखिए दो प्रश्न इसमें है। प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है कि स्व अनुभव पर चर्चा, तो स्व अनुभव की चर्चा अगर होगी तो आपको ये चीज लिखना होगा, घटना का वर्णन, दृश्य का वर्णन और यात्रा वर्णन। यदि इसके बाद यदि आपसे पूछता है कि घटना वर्णन क्या है, या दृश्य वर्णन क्या है, या यात्रा वर्णन क्या है, तो उस यात्रा वर्णन को लिखना होगा, उस घटना वर्णन को लिखना होगा, दृश्य वर्णन को लिखना होगा। तो आज हमने आपको केवल एक बताया, घटना वर्णन। अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होने का काम करेगा, तो मैं आपको यात्रा वर्णन और दृश्य वर्णन बताने की भरपूर कोशिश करने का काम करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।